वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। तो भाई मैं हाजिर हूँ आपके सामने एपिसोड 2 लेकर के, अध्याय 6 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का। और ये वाव वीडियो है लास्ट चैप्टर के लास्ट एपिसोड का। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक छूटे हुए थे जिनको पूरा करके ये चैप्टर हम करेंगे द एंड। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के अंतर्गत एकाधिकार यानी कि मोनोपोली को हम लोगों ने देख लिया है। इसके अंतर्गत कैसे संस्थिति होती है ये भी देख लिया। अब अपूर्ण प्रतियोगिता यानी पूर्ण प्रतियोगिता है और एक अपूर्ण प्रतियोगिता की, ये सारी तीनों हैं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेष स्थिति होती है एकाधिकारिक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक। यहाँ पे थोड़ा सा इससे अंतर है, मोनोपोलिस्टिक और अल्पाधिकार ओलिगोपोली। ये दोनों चीज़ आपको अब पढ़नी है। पहला तो ये मोनोपोलिस्टिक क्या है ये समझ लें। देखिए, सामान्य तौर पे किसी भी बाजार में आप जाइए तो न पूर्ण रूप से पूर्ण प्रतियोगिता होती है और न पूर्ण रूप से एकाधिकार होता है। यानी कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति क्या है, ये सैद्धांतिक है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में इनका मिला जुला रूप होता है, जिसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में इन दोनों के ही गुण होते हैं। कुछ पूर्ण प्रतियोगिता के गुण होंगे और कुछ एकाधिकार के गुण होंगे। जैसे कि अगर हम अभी इसकी विशेषताएं देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी विशेषताएं भी हैं और ये गुण भी हैं, समझ लेंगे आप तो ये समझ में आ जाएगी आपको बात कि इन दोनों का ही मिश्रण है। विशेषताओं के तौर पे अगर देखा जाए तो इनकी विशेषता है कि बहुत सारे विक्रेता और क्रेता होते हैं, यानी कि क्रेता व विक्रेता कई होंगे। ठीक है, बहुत होते हैं। ठीक, तो ये किसका है कैरेक्टर, ये है पूर्ण प्रतियोगिता का, जहाँ क्रेता और विक्रेता बहुत होते हैं। लेकिन अब इसमें होता क्या है, उत्पाद परस्पर विभेदित होते हैं, यानी कि उत्पादन विभेदित होगा। विभेदित यानी कि अलग अलग होगा, उत्पादन एक समान नहीं होगा। ये कहाँ का है, एकाधिकार का है। एकाधिकार में भी तो उत्पादन अलग अलग होता था। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। और फिर तीसरी इसकी मान्यता है कि फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, यानी कि फर्म प्रवेश और बहिर्गमन कर सकते हैं। ये किसका है, बहिर्गमन स्वतंत्रता होगी। ठीक, ये किसका है कैरेक्टर, ये हमारे पूर्ण प्रतियोगिता का है। तो कुछ पूर्ण प्रतियोगिता का, कुछ एकाधिकार का मिला जुला रूप ये है हमारा मोनोपोलिस्टिक। और दूसरा क्या है, साधन के मूल्य और प्रौद्योगिकी दी हुई है। चौथा इसका हम लिख सकते हैं उत्पादन की तकनीक व मूल्य ज्ञात है, सभी को ज्ञात है। ठीक है, ये वही चीज़ पूर्ण प्रतियोगिता की हो गई। और अल्पकाल दीर्घकाल में दोनों में ही फर्मों का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। भाई लाभ को अधिकतम करना तो सबका है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्ण जो मोनोपोलिस्टिक है वह पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का मिला जुला रूप है। और प्रैक्टिकल रूप में यही एक चीज़ होती है मार्केट में, है ना। मार्केट में एकाधिकार भी नहीं है। जैसे मान लीजिए वही हमने बात की कि चाय की बात की, या फिर कोई भी आप टायर की बात कीजिए। आप जो टायर लगाते हैं कई कंपनी के हैं, हीरो का भी टायर है, फिर एक दूसरी कंपनी है सिएटा, उसका भी टायर है। या फिर टायर की बात कर लें, या फिर चाय की बात कर लें, या क्रीम की बात कर लें, तो कई क्रीम है, कई चाय है, ब्रुक बॉन्ड की चाय है, महारानी की चाय है, पनामा की चाय है। तो इस तरह कई चाय भी है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अलग अलग ये है तो चाय ही, लेकिन अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मालिक हैं इसके, और ये अपनी कीमतों को भी निर्धारित कर, यानी कि उत्पादन विभेदित है किसी न किसी मामले में। भाई एक टाटा टी को आप पीजिए या फिर दूसरा आप ब्रुक बॉन्ड पीजिए, दोनों के स्वाद में भी फर्क होगा, पैकेजिंग में भी फर्क होगा, और विज्ञापन जो आता है टीवी पे इसमें भी फर्क होगा, है ना। तो क्रेता विक्रेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन उत्पादन है, लेकिन ये विभेदित है ना। और फर्म आ सकता है जा सकता है, स्वतंत्र है, यानी कि कीमत को ये प्रभावित कर सकता है। फर्म, कोई दूसरा फर्म आ गया, अगर ज़्यादा लाभ हो रहा है तो ठीक है। उत्पादन की तकनीक सबको ज्ञात है और मूल्य भी सभी को ज्ञात है। तो ये विशेषताएं हैं मोनोपोलिस्टिक की।
इसकी मुख्य विशेषता एक और होती है, वो क्या होती है कि जो हमने कहा ज्ञान है, बाजार का ज्ञान है, वो थोड़ा अपूर्ण रहता है। होता तो है ज्ञान, लेकिन थोड़ा, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में होता है पूर्ण ज्ञान और एकाधिकार में बिल्कुल ज्ञान नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, ठीक है। और फिर एक चीज़ और है कि इसमें गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। इसमें कीमतों का निर्धारण तो हो जाता है, क्यों? क्योंकि फर्म बिना किसी रोक टोक के आ रही हैं, जा रही हैं, तो गैर कीमत प्रतियोगिता इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि कीमतों पे तो कोई वश नहीं है। अब करें तो क्या करें? अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विज्ञापन हुआ और उसकी क्वालिटी हुई, जो भी वस्तु है उसकी क्वालिटी, उसका रंग, स्वाद, है ना, इन सब चीज़ों पे, पैकेजिंग, इन सब चीज़ों को बदल के ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण पैदा किया जाता है और इन सब चीज़ों में परिवर्तन करके जो उत्पादक की विशेषताएं होती हैं उस पर प्रकाश डाला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये सब में लागत लगती है ना, लागत लगेगी। विज्ञापन में हुआ या पैकेट हम बदलें उसका या अच्छे से अच्छा करें, तो इसमें लागत जो है वह लगती है और ये विक्रय लागत कहलाती है ना, विक्रय लागत ही वहन करता है इसको, यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन करके वो अपने लाभ को अधिकतम करता है, ठीक। और मांग वक्र है, इस जो बाजार में मांग वक्र है वो भी इस तरह का होता है जैसे एकाधिकार में होता है, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर नीचे को गिरता हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। पी ज़्यादा अगर होगा तो मांग यहाँ कम हो जाएगा। यही संबंध इस जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक है, इसमें भी यही संबंध होता है, ठीक है। और औसत और सीमांत आय, जैसे कि औसत और सीमांत आय इस बाजार में जैसे जैसे वस्तु की विक्रय की गई इकाई में वृद्धि होती है, औसत सीमांत आय में कमी होती जाती है, ठीक है। और सीमांत आय औसत आय से कम होती है। तो ये चीज़ हमने अभी एकाधिकारी बाजार में पिछले वीडियो में देखी थी, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है। तीसरा जो है ओलिगोपॉली, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओलिगोपॉली में क्या है विशेषताएं इसकी? तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक मॉनिटर होता है, यानी कि बड़ी फर्म, एक बड़ी फर्म होती है और वह उद्योग में सबसे ऊपर होती है। और ये क्या करती है, ये जो बड़ी फर्में होती हैं वो बाजार की हिस्सेदारी में इनका ज़्यादा हिस्सा होता है और ये बाजार मूल्य को प्रभावित करती हैं, यानी बड़ी फर्में बाजार मूल्य को प्रभावित करती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मॉनिटर के तौर पे काम करती हैं। और क्रेताओं की अधिक संख्या, यहाँ पे फिर वही पूर्ण प्रतियोगिता की बात हुई, क्रेताओं की अधिक संख्या होती है। मतलब यह कि कोई एक अकेला क्रेता जो है, खरीदने वाला उत्पाद की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। और इसमें प्रवेश पे प्रतिबंध होता है, यहाँ पर फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, यानी कि कुछ आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, उसके बाद ही आप अंदर इंटर करेंगे। यानी एक ग्रुप बन जाता है, जैसे फर्मों का एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 5 फर्में हैं, इनका एक ग्रुप बन गया है और 5 और 4 मिलके इस ग्रुप को मॉनिटर कर रहे हैं, इस ग्रुप को कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना है, ऐसा। बाहर से कोई फर्म को आना है तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी कि ये उस पर खड़े नहीं उतरेंगे और आ नहीं पाएंगे, यानी कुछ प्रतिबंध होता है। तो इस बाजार में क्या होता है, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, यानी रोकते हैं ये इसे, ठीक है। और ये एकाधिकार में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फर्मों का प्रवेश मुश्किल तो होता है लेकिन असंभव नहीं। वही मैंने कहा ना कि आपसे अगर 10 फॉर्म भरवाए जाए तो यहाँ क्या आप कहेंगे कि भैया एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे ही जब आ जाएंगे आप तो वो पूर्ण प्रतियोगिता होगी। तो यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन प्रवेश प्रतिबंधित है, नियमित है, इसको कह सकते हैं, है ना, कि नियम से आना पड़ेगा। चौथा इसका जो विशेषता अगर देखें, व्यापार गुटों का निर्माण होता है। भाई व्यापार गुट का मतलब होता है, आप देखे होंगे मार्केट वगैरह में एक गुट बन जाता है, एक यूनियन बन जाता है, और उसमें यही चीज़ जो मैंने अभी बताया कि कुछ फर्म होंगे और उसके लीडर होंगे, और ये लीडर जैसा कहेंगे ये सबको मानना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा ना कि आज बाजार बंद रहेगा, फला जगह का बाजार आज हड़ताल रहेगा, तो सभी व्यापारी को अपने दुकान बंद करने होते हैं। तो यहाँ पे 2-3 जो होते हैं लीडर हो जाते हैं, बड़े बड़ी फर्में जिनकी हिस्सेदारी ज़्यादा हो, साख ज़्यादा हो, यानी कि उनकी जो रेपुटेशन है मार्केट में ज़्यादा हो, और वो लोग नियमों का निर्धारण करते हैं, यानी व्यापार गुट बन जाते हैं। और व्यापार गुट जब होते हैं तो ये गुट जो होते हैं वो एक दूसरे से
प्रतियोगिता में करते तो हैं और बचना भी चाहते हैं, कीमत प्रतियोगिता से बचना भी चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर कीमत प्रतियोगिता नहीं होती है। थोड़ा ये बचते हैं इससे कि भैया हमने फिक्स कर दिया, अब आप अपना फिक्स कर लो। जैसे आपने देखा होगा, आप जाते हैं तो टेम्पो वाले बहुत सारे रहते हैं, लेकिन वो फिक्स किए रहते हैं कि एक लाइन से चलेंगे, आप भर लो सवारी, निकलो तो फिर पीछे वाला आएगा। ये नहीं कि एक ही बार बार लाभ कमा रहा है ना। तो यहाँ एक गुट के तौर पर काम किया जाता है अल्पाधिकार में। फिर उसके बाद है अंतर्निर्भरता। अगला इसका अगर विशेषता देखें तो ये है निर्भरता। इसका मतलब क्या होता है? इस बाजार में फर्म मध्य उच्च दर की अंतर निर्भरता पाई जाती है। ये मध्य उच्च दर क्या है? इस बाजार में फर्मों की संख्या कम होने के कारण, देखो कम है, पूर्ण प्रतियोगिता से थोड़े कम है, एक फर्म की उत्पाद व कीमत नीति दूसरे फर्म की उत्पाद व कीमत नीति को प्रभावित करती है। वही करेगी, क्योंकि एक गुट में काम कर रहे हैं तो एक जैसा रखेगा, दूसरा देखा देखी वो चीज़ करना ही पड़ेगा उसे, है ना। क्योंकि उन्हें इस बात का भय होता है कि उनसे उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे अधिक कीमत कम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक स्थिरता आ जाती है। जैसे कई टेम्पो वाले हैं या कई मान लो एक वस्तु बेच रहे हैं फर्म, एक बेच रही है, 2 3 4 5 6 ये सब बेच रहे हैं। अगर एक बहुत कम कीमत कर देगा तो दूसरे के यहाँ से ग्राहक सब इनके पास चले जाएंगे। तो ये लोग एक अंतर निर्भरता में काम करते हैं। इन लोग में साठ गांठ होती है। ठीक है, यहाँ आप ये शब्द यूज कर सकते हैं कि साठ गांठ होती है कि भैया एक कीमत फिक्स कर दो, इसी पे सब लोग बेचेंगे, है ना। तो ये अंतर निर्भरता, यानी आपस में इन पे निर्भरता होती है। ठीक, छठा है मांग वक्र। अब इनका मांग वक्र कैसा होता है? इन दोनों का तो मांग वक्र वही सेम होता है, वो हमने देखा। ठीक है, ये जो मांग वक्र होता है एक किंग्ड होता है। किंग्ड का मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, ढलान में होता है। तो इनका जो मांग वक्र होगा वो इस तरीके का होता है। ठीक, ये क्यों होता है इसको यहाँ पर देखिए। एक फर्म है, फर्म एक, उसका मांग वक्र ये है, दूसरे का जरूरी नहीं, ऐसा हो सकता है ज़्यादा ही ढलान का, एक का और हो सकता है। यानी कि इनके जो अलग अलग फर्मों के जो मांग वक्र हैं उनका ढाल अलग अलग होता है। तो एक जब फाइनल बाजार का मांग वक्र हम देखते हैं तो एक किंग्ड आता है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं किंकद ही कहते हैं, यानी कि मुड़ा हुआ वक्र रूप में आता है। ठीक है, तो इसका मांग वक्र वक्री रूप में या किंग्ड शेप में इसलिए होता है क्योंकि इसमें अलग अलग फर्मों के अलग अलग मांग वक्र मिला करके ये बनता है ना। सबका जो लोच होती है वो अलग अलग होती है, थोड़ी बहुत तो अलग होगी ही। तो इसलिए यहाँ पर इसको किंग्ड डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक, अब अल्पाधिकार दो प्रकार का होता है। इन सब में तो प्रकार नहीं थे, यहाँ पे अल्पाधिकार दो प्रकार का। एक होता है पूर्ण तथा अपूर्ण अल्पाधिकार। एक तो होता है पूर्ण अल्पाधिकार और अपूर्ण अल्पाधिकार। ठीक, यानी परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। और अगला क्या होता है? दूसरा प्रकार गठबंधन और गैर गठबंधन। ओके, यानी कि नॉन कॉल्यूसिव और कॉल्यूसिव। कॉल्यूसिव का मतलब गठबंधन और गैर गठबंधन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है कि पूर्ण, सबसे पहले इसका देखिए, पूर्ण अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होता है? फर्में एक जैसी वस्तु का उत्पादन करती हैं। पूर्ण अल्पाधिकार यानी कि एक जैसी वस्तु या समान वस्तु का उत्पादन होता है। अपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है? वस्तु जो है विभेदित होती है, यानी अलग अलग टाइप की होती है, विभेदित वस्तु होती है। ठीक, दूसरा है गठबंधन, यानी गठबंधन जो औपचारिक समझौता होता है वो होता है इनमें, और इसमें कोई ऐसा समझौता नहीं होता। यानी कि यहाँ पर समझौता होता है, समझौता के तहत ये होती हैं, यानी एग्रीमेंट होता है। और यहाँ पे गैर समझौता यानी समझौता नहीं होता है। इसको आप लिख सकते हैं समझौता नहीं। ठीक, इसको आप जानते रहिए, इतना ही आएगा आपके कोर्स में, इतना ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते क्या है कि यहाँ पे अल्पाधिकार में भी दो टाइप है। एक तो एक समान वस्तु बनाने वाला तो पूर्ण अल्पाधिकार कहलाएगा, एक अलग अलग वस्तु बनाएंगे भैया सारी फर्में तो अपूर्ण अल्पाधिकार कहलाएगा। एक एग्रीमेंट पे साइन करके अगर एक ग्रुप में है तो गठबंधन कहलाएगा, और कोई समझौता नहीं है, बस ऐसे ही दोस्त बन गए तो गैर गठबंधन कहलाएगा।
अब यहाँ पे जरा फटाफट हम लोग इनकी तुलना कर लेते हैं। तुलना किसकी करनी है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारिक बाजार और अल्पाधिकार की। तो विक्रेता की संख्या से लेते हैं हम। इसमें क्या होंगे? विक्रेता जो होंगे कई होंगे, ठीक है, विक्रेता कई होंगे और इसमें एक विक्रेता होगा। इसमें विक्रेता क्या होगा? एक होगा। इसमें एकाधिकारिक में कई विक्रेता होंगे और यहाँ पर क्या होगा? होंगे लेकिन सीमित संख्या में होंगे, सीमित विक्रेता, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अलगाव है तो ये अलग हो गए। अब उसके बाद उत्पादन कैसा हो? पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तु होगा, एक ही प्रकार की वस्तुएं होंगी और इसमें समरूप तो होगा ही, समरूप भी होंगी और विभेद भी होगा, विभेदीकृत, दोनों ही तरह की वस्तुएं होंगी। एकाधिकारिक में क्या होगा? विभेदीकृत होगा। विभेदीकृत का मतलब होंगी तो एक लेकिन निकट स्थानापन्न होंगी, यानी कि वो पैकेजिंग, विज्ञापन, इन सब में अलग अलग होंगी। और यहाँ पर क्या होगा? समरूप और विभेद, ये दोनों ही चीज़ें इसमें होंगी, यानी कि एकाधिकार और अल्पाधिकार इस मामले में सेम है ना। अब उत्पाद की कीमत क्या है? एक समान उत्पाद के कारण एक समान कीमत, यानी कि उत्पाद की जो कीमत होगी, अगर यहाँ हम कीमत रख लें तो कीमत क्या होगी? एक समान होगी, है ना। सभी की एक समान कीमत होगी पूर्ण प्रतियोगिता में। और कीमत विभेद, यहाँ पर क्या होगा? कीमत का विभेद होगा। एकाधिकार में अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमतें ली जाती हैं तो यहाँ कीमत का विभेद हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि यहाँ भी कीमत विभेद होगा क्योंकि वस्तु विभेद है, वस्तु विभेद है तो यहाँ पर भी कीमत विभेद होगा, ठीक। यहाँ पे कीमत विभेद इसलिए हो रहा है क्योंकि एक लोग हैं, ये चाहे जो मनमाना वसूल है, लेकिन यहाँ क्यों होगा? कई हैं लेकिन यहाँ पे वस्तुएं अलग अलग हैं तो कीमत विभेद तो होगा ही होगा। अब यहाँ क्या है कि वस्तु विभेद के कारण विभिन्न कीमतें, यहाँ भी कीमत विभेद होगा क्योंकि विभिन्न वस्तुएं हैं अल्पाधिकार में भी। अब स्वतंत्रता यानी फर्मों की स्वतंत्रता कैसी है? तो यहाँ पे पूर्ण है, स्वतंत्रता यहाँ पर पूर्ण होगी पूर्ण प्रतियोगिता में, और यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होंगे, प्रतिबंधित होंगे, है ना। यहाँ पे कोई नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या है? फर्मों के प्रवेश, यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता होगी, किसमें? एकाधिकारिक में। यहाँ पर ये पूर्ण प्रतियोगिता की तरह है। और यहाँ पर क्या होगा? सीमित प्रतिबंध, यानी प्रतिबंध होगा लेकिन वह एक सीमा तक होगा, आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके बाज़ार में आ सकते हैं। तो ये मिला जुला रूप है। और यहाँ पर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों में ये इनके बराबर है, कुछ चीज़ों में इनके बराबर है ना। यहाँ पे मांग वक्र की बात की जाए तो मांग वक्र कैसा होता है? क्षैतिज सरल रेखा होता है इस तरह से, ठीक है। क्षैतिज, यहाँ पे लिख सकते हैं क्षैतिज सरल रेखा, इनका मांग वक्र ऐसा होता था पूर्ण प्रतियोगिता में। और मांग वक्र कैसा होगा इनका? एकाधिकार का इस तरह से होगा, यानी कि इस तरह से ढलवा, यानी कि ऋणात्मक ढाल का। ऋणात्मक ढाल का मतलब क्या होता है? आपका बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बाजार में मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर आती एक रेखा होती है और लोचदार मांग को दर्शाता है, ठीक है। ये भी ऐसी तरह से होगा। और इस बाजार में मांग वक्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता, यानी कि यहाँ पर तय नहीं है। यहाँ पे आपका मांग वक्र कैसा हो जाए ये तय नहीं होता है, ठीक। विक्रय लागतें, यानी कि कितनी लागतें? विक्रय लागतें यहाँ पर नहीं पाई जाती, यहाँ पर नहीं होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें। भाई यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, विक्रय लागत क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें जो की जाती हैं, उनका प्रचार किया जाता है, वो यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में काम नहीं करती है, ठीक है। दूसरा, विक्रय लागत यहाँ पाई ही नहीं जाती, यहाँ पर नहीं होती, यहाँ भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है। ये एक वस्तु है, एक लोग बैठे हैं, चाहे वो ऐसे खुले में बेचें चाहे वो पैकेट करके बेचें, ये इनके ऊपर है, तो यहाँ विक्रय लागत नहीं होती है। यहाँ पर क्या है? विक्रय लागत अधिक होती है क्योंकि इनमें कई प्रतियोगी भी होते हैं, ठीक। तो वो अलग अलग पैक करेंगे। यहाँ भी विक्रय लागत होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रतियोगिता भी है इनके बीच में, कम तो लोग हैं लेकिन उनके बीच में प्रतियोगिता भी, तो इन दोनों में विक्रय लागतें होती हैं। ये विज्ञापन करते हैं, पैकेजिंग अच्छी से अच्छी करना चाहते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ठीक। और कीमत नियंत्रण क्या होता है? फर्मों का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ पर नियंत्रण नहीं होता।
ये मैं आपको शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिख लेंगे। एकाधिकारी का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, पूर्ण नियंत्रण कीमत पर होता है, ये चीज़ आप जरूर लिखेंगे। यहाँ क्या है, फर्मों का कीमत पर आंशिक नियंत्रण, क्योंकि दोनों की क्वालिटी है तो यहाँ पर आंशिक नियंत्रण होगा, ठीक। और यहाँ पर फर्मों का आंशिक नियंत्रण, यहाँ भी आंशिक नियंत्रण होगा। तो आपने क्या देखा कि अल्पाधिकार एकाधिकारी जो है वह कुछ पूर्ण प्रतियोगिता और कुछ एकाधिकार का मिश्रण रूप है। और आप इस चार्ट को जब बना लेते हैं तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि चारों में क्या डाइवर्सिटी, यानी कि दोनों में चारों में क्या भिन्नता है, क्या विभिन्नता है, ये आप और तुलना करने के लिए ये बेस्ट है कि ये चार्ट आप बना लेंगे। ओके, तो आपका यह लास्ट चैप्टर और लास्ट एपिसोड जो है वह होता है डन। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं लाइव क्लास में ले लूँगी, समझा दूँगी आपको। और ये वीडियो और इससे जो एपिसोड 1 है वो वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए किसी और टॉपिक को लेके मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।